नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर मचे बवाल की। जहां दिल्ली के शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें पूछा है कि भारत में लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी तो क्या औरंगजेब की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। दरअसल ईदगाह के पास डीडीए के पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की तैयारी चल रही है, जिसका ईदगाह कमेटी ने विरोध किया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है। शाही ईदगाह की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर गलत और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। आज जुमे की नमाज की वजह से ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों के जुटने की आशंका है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसे लेकर ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चाहे मंदिर की जमीन हो या ईदगाह, अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो क्या भारत में औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी। देखिए, लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी है और इसको लेकर तरह तरह की अफवाह सोशल मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश की जा रही है। कल तो आलम यह था कि शाम में एकाएक ईदगाह के बाहर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला था और जैसे तैसे स्थिति को नियंत्रण में किया था। शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर तनाव बरकरार है। टेंशन को देखते हुए फिलहाल एमसीडी ने डीडीए पार्क में अपने काम को रोक दिया है। दरअसल ईदगाह चौराहे पर जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी हुई है, उसे पार्क में शिफ्ट किया जाना है, लेकिन तनाव को देखते हुए एमसीडी ने फिलहाल काम को रोक दिया है। हम इस वक्त शाही ईदगाह के करीब मौजूद है दिल्ली की, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को शिफ्ट किया जाने को लेकर यहां पर काम किया जा रहा था। देखिए, बोर्ड भी लगाया है यहां पर कि दिल्ली नगर निगम यह कार्य एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब काम को रोक दिया गया है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ तनाव की स्थिति है। हाईकोर्ट में मैटर गया और कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया। लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा था कि यहाँ मूर्ति को जल्दी शिफ्ट किया जाएगा। जो गोल चक्कर झंडे वालान के पास मूर्ति है रानी लक्ष्मीबाई की, लेकिन अब देखिए कि काम को रोक दिया गया है। और हमारे जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि एमसीडी के इंजीनियर की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला है और उसके बाद इस काम को रोक दिया गया है। पुलिस देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पर आपको नजर आ रही है, क्योंकि आज जुमे का दिन भी है। अब ये काम क्यों अचानक रोका गया और ये दोबारा से कब शुरू होगा, इसके बारे में तो जानकारी अभी नहीं है, लेकिन अभी हमें जो मौके पर नजर आ रहा है यहाँ पर काम रोक दिया गया है। क्या दबाव में इस काम को रोका गया है या फिर कुछ और वजह है, इसको लेकर भी अभी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आज जुमे का दिन है और लोगों की भीड़ ईदगाह में नमाज के लिए जुटेगी, क्योंकि मस्जिद भी है ईदगाह के अंदर। उन तमाम चीज़ों के मद्देनजर भी शायद अभी एमसीडी को लगा कि अभी काम को रोक दिया जाए, लेकिन पुलिस बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगाई गई है ताकि हालात को किसी भी तरह से ख़राब ना होने दिया जाए। कल जिस तरह से अफवाह फैली उसके बाद और जिस तरह से मैसेज फैलाए गए कि प्रदर्शन होंगे, तमाम बातें, उसके बाद पुलिस और ज़्यादा यहाँ पर सतर्क नज़र आ रही है। अब देखिए, डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का ये पूरा मामला है, लेकिन इस प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है और पूरी तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। ईदगाह की जमीन पर कब्जा हो रहा है, ऐसी अफवाह सोशल मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश की जा रही है। कल तो एकाएक भीड़ को इकट्ठा होने का आह्वान कर दिया गया था। ईदगाह के बाहर कल शाम भीड़ इकट्ठा होना शुरू भी हो गई थी। हालांकि आनन फानन में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, मौके पर तैनात हुई और जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, जिससे तनाव पैदा हो सकता था, जिससे माहौल बिगड़ सकता था, उस माहौल को शांत कराया गया। और अभी भी पुलिस की पैनी नजर सोशल मीडिया पर भी बनी हुई है और ईदगाह के आसपास भी पुलिस की तैनाती है ताकि तनाव पैदा ना हो पाए। दिल्ली की शाही ईदगाह की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर गलत खबर फैलाई गई, लेकिन दिल्ली पुलिस के अलर्ट रहने के कारण हालात बेकाबू नहीं हो पाए। फिलहाल ईदगाह के आसपास पुलिस भारी संख्या में तैनात है। कल यहां पर अफवाह फैलने के बाद भारी संख्या में लोग जमा हो गए थे। इससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। लोगों की भीड़ इस वायरल मैसेज के बाद जमा हुई थी कि मस्जिद के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 26 सितंबर शाही ईदगाह मामले में प्रोटेस्ट का कॉल किया गया था।
शाम 4 बजे भीड़ को पहुंचने को कहा गया। अलग अलग ग्रुप से लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट किए गए, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की नजर इन हरकतों पर पड़ गई। पुलिस ने कंट्रोल करते हुए भीड़ को वापस भेज दिया। आज जुमे की नमाज भी है, इसे लेकर ईदगाह के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का जो काम चल रहा था उसे भी बीच में रोक दिया गया है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में जुमे पर नए मैसेज वायरल किए जा रहे हैं। जुमे की नमाज शाही ईदगाह में पढ़ने की अपील की गई है। मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो आज जुमे का दिन सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए नमाजी पहुंच सकते हैं। ये वही जगह जहां कल भीड़ को एकत्रित करने की कोशिश की गई थी, तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का विरोध यहां पर खुलकर किया जा रहा है। अफवाह ये फैलाई जा रही है कि जमीन पर कब्जा किया जा रहा है ईदगाह की, और इसी अफवाह के चलते लोग जो हैं वो इकट्ठा भी हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब, समझाइए जरा, ये मामला कितना सेंसिटिव है और इस मामले में तनाव पैदा ना हो, इसको लेकर क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, किसी तरह का तनाव पैदा ना हो, इसके लिए तो प्रशासन की जो तैयारी है मैं आपको दिखा दूं। कैमरामैन चंद्रभान से कहूंगा कि तस्वीर दिखाए कि कितनी बड़ी तादाद में जहाँ जो पुलिस है वो यहाँ पर लगाई गई है। बैरिकेड से पूरे इस इलाके को एक तरीके से चारों तरफ से इसी तरह से बैरिकेड लगाकर बंद किया गया है, ताकि बाहर से कोई भी आदमी ना आ पाए। जो भी जा रहा है अंदर, जो भी अंदर से बाहर आ रहा है, वो पुलिस की नज़र में है। और पुलिस लगातार इन तमाम चीज़ों को, कल से जिस तरह से जो मैसेजेस है सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं, आज भी जो जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन की एक तरीके से मैसेज के जरिए कॉल दी गई है, उन तमाम चीज़ों पर नज़र रख रही है। और ये वो पार्क है जहाँ पर जो प्रतिमा है वो लगनी है। ये तस्वीर हमने पहले भी दिखाई। यहाँ पर काम रोक दिया गया है और ये जो बोर्ड है ये बाकायदा लगा हुआ है। दिल्ली नगर निगम, ये कार्य एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है। तो एमसीडी काम कर रही थी, लेकिन इसको रोक दिया गया। हमें जो अब जानकारी मिल रही है वो इस बात को लेकर है कि जुमे की नमाज में बहुत भीड़ आ सकती है यहाँ पर। ऐसा अंदेशा पुलिस को भी है, एमसीडी को भी था, इसीलिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ इधर की तरफ आ जाए, तो अभी तनाव को देखते हुए काम को रोका गया है। हो सकता है कुछ घंटों के बाद इस काम को दोबारा से शुरू किया जाए। अभी इस तरह की कोई हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस पूरे इलाके में आप देखें कि जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी बैरिकेड पुलिस ने लगाए गए हैं। और ये जो चार दीवारी शुरू होती है यहाँ से, ये पूरी ईदगाह को कवर करती है। कई एकड़ ज़मीन ये यहाँ पर है और यहीं पर जो फ्लाईओवर है, क्योंकि यहाँ देखिए, मैं इन तस्वीरों से समझाऊं कि ये सड़क जो है ये रानी झांसी रोड है और वहाँ से जो फ्लाईओवर का विस्तारीकरण होना है 30 हज़ारी कोट से जो शुरू होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है फ्लाईओवर पीछे, और वहाँ से आगे की तरफ ये झंडेवालान मंदिर भी यहाँ से बिल्कुल करीब में है यहाँ। और यहाँ ही पर गोल चक्कर है आगे, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा। ठीक है शोएब, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित करना है, लेकिन यही बात वहां मौजूद लोगों को रास नहीं आ रही है। तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही हैं और इन अफवाहों को ध्यान में देखते हुए पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर कर दी गई है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। एहतियातन जो प्रतिमा लगाने का काम है वो भी फिलहाल रोक दिया गया है, चूंकि आज जुमे का दिन है और नमाजी बड़ी संख्या में ईदगाह में नमाज अता करने के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन कैसे अफवाहों का बाजार कम है या कैसे नए नए मैसेजेस के जरिए भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, आइए आपको बताती हूं। वो नए मैसेज आपको दिखाती हूं जो फिलहाल आज जुमे की नमाज के दौरान लोगों को किए जा रहे हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आज आपको ईदगाह पर इकट्ठा होना है, वहीं पर आपको नमाज अदा करनी है। तो नमाज जुम्हा इन शाही ईदगाह आज की तारीख का कॉल दिया गया है, यानी कि ये मैसेज इस बात की तस्दीक करता है कि शाही ईदगाह, जहां कल भी भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी, आज फिर से शाही ईदगाह में भीड़ को इकट्ठा करने की एक कोशिश की जा रही है। हालांकि इन मैसेजेस पर नजर पुलिस की है और इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अगर आज जुमे के दिन बड़ी संख्या में नमाजी जुमे की नमाज अता करने के लिए पहुंचते भी हैं, तो पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि शाही ईदगाह के आसपास का जो माहौल है वो ना बिगड़ पाए, तनाव पैदा ना हो। हालांकि इन तमाम बातों को देखते हुए फिलहाल मूर्ति लगाने का जो काम है उसे भी बीच में रोक दिया गया है।
अब आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए जारी वोटिंग की। वोटिंग के दौरान एनएसयूआई और टीचर्स के बीच बहस की एक खबर सामने आ रही है। पोलिंग बूथ पर जमकर बवाल हुआ है, हंगामा किया गया है। एनएसयूआई के स्टूडेंट ने पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा किया। एनएसयूआई से संयुक्त सचिव व प्रत्याशी लोकेश चौधरी ने अपने साथियों के साथ हंगामा किया। आरोप है कि लोकेश चौधरी अपना इलेक्शन बैच लेकर बूथ में गए थे। जहां मौजूद टीचर स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो लोकेश चौधरी ने मारपीट शुरू कर दी। टीचर का नाम अनुपम झा है, जो लॉ फैकल्टी में तैनात हैं। उनकी आज इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर ड्यूटी थी। उन्हीं के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना सामने आई है। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों के दौरान एनएसयूआई के छात्र और प्रोफेसर्स के बीच में कहासुनी का एक मामला सामने आया है। इसमें जानकारी ये है कि एनएसयूआई के सदस्य लोकेश अपना इलेक्शन बैच लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात जो प्रोफेसर हैं उन्होंने रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं रुके तो मामला कहासुनी में तब्दील हो गया। अब देखिए, डूसू चुनाव में तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में आज एक और चुनाव है जो दिलचस्प होने जा रहा है और इस चुनाव में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपने इस चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान थोड़ी देर पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया है। दरअसल एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव होना है। इसके लिए कल शाम को रस्साकशी चल रही है। अब एमसीडी कमिश्नर ने आदेश जारी कर आज ही चुनाव कराने को कहा है। सिसोदिया ने सवाल पूछा कि किसी चुने हुए सदन की बैठक की अध्यक्षता अधिकारी आखिरकार कैसे कर सकते हैं। ये तो अधिकार मेयर का होता है, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है और ये चुनाव आम आदमी पार्टी इसमें हिस्सा नहीं लेगी, इसका ऐलान मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। और लोकतंत्र की हत्या करने की बात ये आ गई कि अब वो कह रहे हैं कि मेयर छोड़ो, डिप्टी मेयर छोड़ो, सीनियर काउंसलर छोड़ो, अब तो चुनाव करवा लो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी की अध्यक्षता में 1 बजे। ये सबसे खतरनाक है। कैसे हो सकता है एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव? दिल्ली नगर निगम, जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं, ये कॉरपोरेशन एक इलेक्टेड बॉडी है, चुने हुए लोगों की इकाई है, वो उनका हाउस है चुने हुए लोगों का। चुने हुए लोगों के हाउस की अध्यक्षता या तो कोई चुने हुए लोगों में से करेगा, मेयर करेगा, डिप्टी मेयर करेगा, या चुने हुए लोग जिसको अपने में से चुनेंगे वो करेगा। किसी अधिकारी के पास तो कभी भी चुने हुए सदन की अध्यक्षता करने की पावर ही नहीं हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जैसे चंडीगढ़ में एक मिस्टर मसीह नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने किया था, सारी धज्जियां उड़ा दी थी चंडीगढ़ के चुनाव की और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इज्जत तार तार हुई थी, लेकिन उससे पहले वो संविधान की और कानून की इज्जत तार तार कर चुके थे। इसी तरह से कमिश्नर एमसीडी जिस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पे ये आदेश पारित कर रहा हूं और एलजी निश्चित रूप से बीजेपी के कहने पे आदेश दे रहे हैं, संविधान की इज्जत तार तार कर रहे हैं, कानून की इज्जत तार तार कर रहे हैं। कैसे किसी चुने हुए हाउस की मीटिंग किसी अधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई जा सकती है?
तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को एक बार फिर से ताक पर रखा जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आखिर ये अधिकार किसी अधिकारी का कैसे हो सकता है कि वो सदन को बुलाएं? ये अधिकार तो किसी चुने हुए सदस्य का हो सकता है, मेयर या डिप्टी मेयर का हो सकता है कि वो सदन को बुलाएं और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया गया और ये कहा गया कि जैसे चंडीगढ़ के चुनाव में घपलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, ऐसी ही घपलेबाजी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी की जा सकती है और इसीलिए आम आदमी पार्टी इन चुनावों का बहिष्कार कर रही है। देखिए, मेयर का फैसला यह था कि 5 अक्टूबर को चुनाव हो, एलजी का फैसला यह कि 26 सितंबर रात 10 बजे तक चुनाव हो, एमसीडी का फैसला यह है कि आज दोपहर 1 बजे तक चुनाव कराए जाएं और यही रस्साकशी फिलहाल देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इन चुनावों का बहिष्कार आम आदमी पार्टी करेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। भास्कर, जरा समझाइए आम आदमी पार्टी की रणनीति फिलहाल क्या समझ में आ रही है? इन चुनावों का बहिष्कार कर आम आदमी पार्टी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये सारा मुद्दा तब उठा था जब कल काउंसलर्स पहुंचे थे एमसीडी के सदन में और उनको जब ये कहा गया कि वोटिंग में वो मोबाइल लेके नहीं जा सकते, सदन के अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते। उसके बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा हंगामा किया गया था और दिन भर हंगामा चला। शाम के 5 बजे मेयर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये चुनाव आज नहीं होगा और सदन की बैठक 5 अक्टूबर को होगी। लेकिन एलजी ऑफिस की तरफ से एक लेटर आ गया कि रात के 10 बजे तक जो एमसीडी के कमिश्नर हैं उनको सारी रिपोर्ट देनी है, यानी उससे पहले चुनाव करवाना है। लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद चले गए थे, बीजेपी के पार्षद सदन में और एमसीडी के ऑफिस में बैठे हुए थे। चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन आज सुबह में फिर से एक नया आदेश हो गया कि आज 1 बजे तक चुनाव होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का अब ये कहना है कि अगर मेयर ने ये पहले डिसाइड कर दिया है कि सदन की बैठक अब 5 अक्टूबर को होगी, तो उससे पहले एलजी के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो ये तय करें कि चुनाव कब होगा। ये चुने हुए प्रतिनिधि का अधिकार है। एलजी अगर ये कहते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी अगर मेयर नहीं बनती हैं या डिप्टी मेयर नहीं बनते हैं तो किसी और के सदन के सबसे बड़े मेंबर को बना दिया जाए, और वो भी नहीं बनते तो आखिरकार एक अधिकारी को बना दिया। तो अब सबसे बड़ी आपत्ति इस पे ये हो गई है कि कोई अधिकारी कैसे पीठासीन अधिकारी हो सकता है चुनाव में, और उसको लेके ये मुद्दा दिल्ली विधानसभा में भी उठा। यहाँ पे मेरे साथ कुछ विधायक हैं, इन लोगों ने उठाया है ये मुद्दा विधानसभा में। दिक्कत क्या है आप लोगों को? चुनाव तो करवाना ही पड़ेगा ना। आप लोग खुद चाह रहे थे कि चुनाव जल्दी हो जाए एमसीडी में। देखिए, दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकतंत्र के साथ चंडीगढ़ में की, हम दिल्ली में नहीं होने देंगे। हम चुने हुए प्रतिनिधि, हम किसी अधिकारी के बाध्य नहीं है। अधिकारी हमारे बाध्य, हम जो कहेंगे अधिकारी को सुनना पड़ेगा। लेकिन आज एलजी के द्वारा अधिकारी को हमारे पर बिठाया जा रहा है। अब कल को विधानसभा में ये होगा कि स्पीकर के बदले सेक्रेटरी बैठ के कराएगा, कल को पार्लियामेंट में होगा कि स्पीकर के बदले आप किसी जो है सेक्रेटरी। ठीक है भास्कर, देखिए आम आदमी पार्टी की लाइन तो बड़ी क्लियर है और क्लियर ये है कि आप संविधान को नहीं मान रहे हैं, आप लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं और इसलिए हम इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे बात राजस्थान की। जयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों का शुद्धिकरण किया गया। जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर गंगा जल और गौमूत्र के मिश्रण का छिड़काव कर उनका शुद्धिकरण किया। एमएलए बाल मुकुंद ने पहले जयपुर नगर निगम हेरिटेज कार्यालय का शुद्धिकरण किया, फिर पार्षदों को गौमूत्र और गंगा जल पिलाया गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार के साथ कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने मेयर की कुर्सी संभाली। इस दौरान कई साधु संत भी मौजूद थे। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मेयर मुनीश गुर्जर को पद से हटा दिया था और उनकी जगह कुसुम यादव को उम्मीदवार बनाया गया था। कुसुम यादव को कांग्रेस के 7 पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन मिला था। बाद में 8 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, जिनका आज शुद्धिकरण करवाया गया है। स्थानीय लोगों के बीच हाथोस धाम मंदिर के महंत के रूप में लोकप्रिय बाल मुकुंद आचार्य ने बताया कि शुद्धिकरण से सभी अशुद्धियों को दूर किया गया है। अब जयपुर नगर निगम में पवित्रता का माहौल रहेगा। उसकी अब साज सज्जा, आने वाला दिवाली उत्सव और साफ सफाई, सारे काम बढ़िया होंगे, खूबसूरत शहर दिखेगा। इसलिए आज गंगा जल से शुद्धि की है, इसकी अशुद्धता को निकाला है और वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चना करके, और आज नवमी तिथि के अवसर पर आज बहन जी विराजमान हुई है। अब ये माने गंगा जल से शुद्धि हुई है। अब पूर्णतः नगर निगम में
शुद्धि का वातावरण रहेगा, खुशबू सुगंध रहेगी, पवित्रता रहेगी और हेरिटेज का उनको गंगा जल पिला दिया है और आप सब गंगा जल गौमूत्र पी चुके हैं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण उनके कानों में जा चुका है। अब वे पूर्णतः सनातनी हो चुके हैं और सनातनी होने के साथ अब इस शहर को सुंदर बनाने के लिए वो हमारे साथ